अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आज के स्वतंत्र दिवस के इस स्पेशल कार्यक्रम में। यस इंडीड फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप और हम मिलकर एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत देश को आज़ाद हुए हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं और 79th ईयर में हमने एंटर किया है, प्रवेश किया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे भारत देश के लिए। और दोस्तों आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारी देश की सेवा में जुटे हुए हैं, जी जान मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम खास इनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन विशेष तौर से इसलिए भी खास है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम। बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे देशों में हैं, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ वो फ्री नहीं हैं। जी। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश में हमारे को गवर्नमेंट है, इलेक्शन होते हैं और हम लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू डू ऑल दैट। जी बिल्कुल, इनफैक्ट इस समय हम देखते हैं कि दुनिया भर में कई देशों के बीच में वॉर्स चल रही हैं, जंग छिड़ी हुई है और उस वजह से लोग अपने देश से दूर हो गए हैं। दे आर डिस्प्लेस्ड और एक रिफ्यूजी का जीवन जी रहे हैं। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आप और हम हमारे जो दर्शक हैं और हम सब जो हैं भारत देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, खुश हैं। और वी रियली थैंक द लॉर्ड फॉर आवर कंट्री। इनफैक्ट पास्टर मानव, आपने भी तो इंडियन एयरफोर्स में आप रहे हैं कई साल। यू सर्व्ड विद द इंडियन एयरफोर्स, तो वी थैंक द लॉर्ड फॉर पीपल लाइक यू हु हैव सर्व्ड आवर कंट्री। इट्स अ प्रिविलेज। हमारा सौभाग्य है कि देश की सेवा करने का हमें मौका मिला। हम शुक्रगुज़ार हैं परमेश्वर के। तो दोस्तों आज के खास एपिसोड में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन सब लोगों के लिए जो छोटे बड़े तरीके से, हर मुमकिन तरीके से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। और आज हम खास आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोस्तों आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सेवा के भाव को वो एक अलग स्तर पर ही ले गई हैं। इनका नाम है अनीता जॉन और 22 साल ग्वालियर के रिमोट लोकेशन में ये एक नर्स की तरह इन्होंने काम किया। इन्होंने एज अ नर्स सेवा दी और इन 22 सालों में इन्होंने बहुत सी जिंदगियों को छुआ। तो आइए देखते हैं इनकी सच्ची कहानी। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। आइए अनीता जी से हम मुलाकात करें। पापा को कुछ सिस्टर्स ट्यूटर ने बोला कि अनीता को आप ट्रेनिंग में डाल दीजिए, तो उन्होंने मेरे को कॉलेज ना कराते हुए मुझे ट्रेनिंग करवाई और नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए मुझे भेज दिया। तो मैंने पापा की बात को सहज स्वीकार करके वही किया और उस ट्रेनिंग को अंजाम दिया और उस ट्रेनिंग को मैं पूरी करने पाई। 1 साल के बाद मुझे मुरार हॉस्पिटल में भेजा गया। मुरार हॉस्पिटल में भेजने के बाद वहाँ पे अधिकारियों ने बोला कि इनको मर्सी होम में भेज देते हैं, जहाँ पे अनाथ बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, जिनका कोई नहीं है, कोढ़ी हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ अंधकार में हैं, इनको ऐसे जगह पे भेज दो। लेकिन जब सुना गया कि वहाँ पे तो लोग बोलते हैं कि ये काला पानी की सज़ा है, तो मैंने सहज स्वीकार किया और मैं 92 में उस जगह पर चली गई। मुझे वहाँ भेजा गया और जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मेरे आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी लाइफ मैंने नहीं देखी थी। क्योंकि वहाँ जैसे बच्चे थे, उन बच्चों को कुछ पता नहीं था, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, वो कुछ भी कर बैठते थे, किसी को भी मार देते थे, कपड़ों को उतार देते थे, फाड़ देते थे। काला पानी का एक्चुअली में क्या है, मुझे कुछ आइडिया नहीं काला पानी का क्या अर्थ होता है। अंडमान निकोबार में सुना था कि कैदियों को वहाँ पे रखा जाता है, वो काला पानी की सज़ा होती है। लेकिन मैंने कहा ये लोग कैसे बोलते हैं, ये तो बच्चे हैं, ये तो इंसान हैं, हम जैसे ही हैं और इनमें कुछ अंतर नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इनका अपना कोई नहीं है। इसी तरीके से कुछ स्त्रियां ऐसी आईं जिनके घाव थे, उन घाव में बहुत कीड़े हो रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कैसे निकाले, कैसे पकड़ के निकाले। लेकिन फिर हम लोगों के मन में आया, फिर हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के उन घाव में
डाला और उसके बाद कीड़े सारे बाहर आए। फिर हमने उनको एक एक करके निकाला। इस तरीके से वहाँ पे उन कार्यों को अंजाम दिया गया और सचमुच में बहुत बड़ा बदलाव आया। 15 अगस्त वाले दिन हम उन बच्चों को छोटे छोटे झंडे लाके देते थे ताकि वो समझ पाएं कि ये हमारे स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है। और बच्चे पेंटिंग भी थोड़ा करने लगे थे, दियों में कलर करने लगे थे, लिफाफे बनाने लगे थे और फिर हम उनके साथ रहकर देशभक्ति के गीत गाया करते थे, उन्हें सिखाया करते थे। और हमारे जो माननीय ग्वालियर के जो लोग उपलब्ध होते थे उनको बुला के हम लोग झंडा बंदन करते थे ताकि बच्चे समझ पाएं कि 15 अगस्त का क्या महत्व है। और कहीं ना कहीं उसने मुझे इसी सेवा के लिए बनाया था जिसको मैं करने पाई। और बाइबल तो मैं बचपन से पढ़ती हूँ, उसमें तो लिखा है कि किसी का सहारा बनो। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी ऐसे बच्चों का सहारा बनना चाहिए और मैं बनने पाई। जब मैं मर्सी होम में थी तब मुझे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, अवार्ड दिया गया। जब रिटायरमेंट हुई 2024 मार्च में तो मुझे मदर टेरेसा के अवार्ड से नवाजा गया। और सचमुच में मैं इस लायक तो नहीं थी कि मदर टेरेसा का एक अवार्ड मुझे मिले, लेकिन मुझे दिया तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ऐसा मन दिया कि मैं उनको बड़े बच्चों को बड़ी आदर के साथ समझने पाई और उनको अपने सीने से लगाने पाई। तो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया, जो शिक्षा दी, मैं उसको अपने जीवन में लागू करते हुए चली गई। और जो बाइबल के द्वारा जो वचन पढ़े गए वो मेरे अंदर इम्प्लीमेंट होते चले गए, जिसकी वजह से मैं इस सेवा को अंजाम देने पाई और मैं पूरा करने पाई। थैंक यू वेरी मच अनीता जी आपकी कहानी के लिए। और हमने आपके जीवन से सीखा कि जब जो भी काम हमें परमेश्वर देते हैं करने के लिए, जब हम उसे पूरी ईमानदारी से सच्चाई के साथ करते हैं तो उस काम के द्वारा हम अपने देश की सेवा करते हैं, हमारे जो आसपास लोग हैं उनकी सेवा करते हैं और हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। रेबेका, ये बहुत अच्छी बात है कि देश की जो सेवा है जो लोग कर रहे हैं, हम कभी कदार यही सोचते हैं कि सिर्फ सैनिक और हाँ, पुलिस में करते हैं, very true. मगर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सर्व इन द सोसाइटी Yes. एंड आर टायरलेसली सैक्रिफिशियली सर्विंग। उनकी सेवा कभी कदार कभी बोलता नहीं है कोई इसके बारे में, जी। बट दैट इज व्हाट मेक्स द होल कंट्री वर्क एंड फ्री। सो थैंक यू सो मच आप लोगों की सेवा के लिए। और जब हम वचन में चलते हैं तो आज हम वचन में भी कुछ सेवा के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने देश की इंडिपेंडेंस डे की। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस देश का, और खासतौर से इस कार्यक्रम में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सब लोगों को जो सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ही नहीं, बल्कि वो सारे लोग जो अलग अलग किस्म की सोसाइटी में सेवा देते हैं, जिसकी वजह से देश यहाँ तक पहुंचा है जहां पर है। हम आप सबको धन्यवाद भी देना चाहते हैं और खासतौर से इस वचन को आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। एक दफा की बात है, एक मालिक था, उसने अपने घर के जो भी काम थे एक सेवक के हाथ में दे रखे थे, क्योंकि वो सेवक को ट्रस्ट करता था। तो शुरुआत के दिन में जब सेवक उसके घर आया तो उसको डायरेक्शन देता था, तुम ऐसे करो वैसे करो। मगर 1-2 साल बाद वो मालिक समझ गया कि सेवक बहुत विश्वास योग्य है और वो ईमानदार है और उस पर ट्रस्ट करा जा सकता है। और उसके बाद जो सेवक था वो सब करता था जो मालिक चाहता था, और तब मालिक ने उसको डायरेक्शंस देना बंद कर दिया। उससे कहा कि जो तुम करोगे वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि तुम सही सोचकर करोगे और मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। प्रभु का वचन भी कुछ एक ऐसे सेवक के बारे में बोलता है जो कि है जोशुआ। आइए देखें प्रभु का वचन क्या बोलता है। यहोशू 1:9 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इस वचन में 2 अहम बातें हैं। परमेश्वर यहोशू को एक बहुत बड़ा काम सौंपा है कि वो एक प्रॉमिस लैंड में जाकर लैंड को ऑक्यूपाई करना है। एंड ही इज फिलिंग अप शूज ऑफ अ वेरी बिग पर्सनालिटी लाइक मोसेस। मूसा के करे हुए कार्य को, बनाए हुए कार्य को आगे लेके जाना है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जोशुआ पे। तो हो सकता है वो घबरा भी गया हो इस बड़े कार्य को देखकर, इसकी प्लान को देखकर। तो परमेश्वर उससे वाकई में कहता है कि तू घबरा मत, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम बिल्कुल दृढ़ बने रहो।
मगर दूसरी चीज बोलता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। आपने नोटिस करा, हम बार बार प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर तू जहां जाएगा वहां हम जाएंगे, तू जहां हमें लेकर जाएगा वहां पर हम चलेंगे, तू हमारे लिए रास्ता बना, तू हमारे लिए द्वार खोल। और ये अच्छी प्रार्थना है, ये अच्छी समझ है। मगर जोशुआ के लिए देखिए कि परमेश्वर ने क्या बोला, जहां जोशुआ जाएगा वहां परमेश्वर जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था, एक मालिक ने अपने सेवादार पे इतना विश्वास रखा कि सेवादार जो जो करता था मालिक उस पर विश्वास योग्यता बनाए रखता था, कहता था जो तुम करोगे मैं उसमें हामी भरता जाऊंगा। प्रिय दोस्तों, आप जो सेवा करते हो सोसाइटी की, लोगों की, देश की, ये एक प्रभु का बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि प्रभु के हाथ, प्रभु की जबान, प्रभु की नजर आप बन जाते हैं जब आप लोगों की सेवा करते हैं, जब लोगों का आप ध्यान रखते हैं, लोगों को हिफाजत से रखते हैं। प्रभु के हाथ, जबान आप बन जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रभु आपके कार्य से काफी प्रसन्न होता है। अगर आप ये कार्य विश्वास योग्यता से प्रभु की उपस्थिति मान के करें, और यीशु का वर्ष आप पे भी लागू होता है कि जहां जहां आप जाकर सेवा करेंगे तो परमेश्वर वहां मौजूद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वचन आपके लिए काफी एनकरेजिंग हो। आज अगर आपको लगता है कि मेरे काम को कोई नहीं देख रहा है, मेरे काम को कोई नहीं जानता, मैं अकेला हूं, या मेरी बात को कब कौन इसको लोग जानेंगे या इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये जानिए कि परमेश्वर आपके किए गए अच्छे कार्य को सेलिब्रेट करता है, खासतौर से वो कार्यों का जिसमें आप सेवा देते हैं। एंड ही इज देयर फॉर यू, एंड वो आपके साथ बने रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफी एनकरेजिंग वचन रहा होगा, और इसको आप अपने जीवन में लागू करेंगे और ये जानेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। पास्टर मानव ने आज हमें इंकरेज किया, और परमेश्वर के वचनों से उन्होंने हमें इंकरेज किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए। और साथ ही दोस्तों, जो भी हम काम करें, चाहे हम घर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम दफ्तर में, किसी बड़े ऑफिस में हम काम करते हैं, शायद हम समाज सेवा करते हैं, शायद हम सरहद पर खड़े हुए हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, जो भी काम हमें परमेश्वर ने दिया है, हम ऐसे करें जैसे हम परमेश्वर के लिए करते हैं। नॉट फॉर अर्थली बॉसेस बट एज अनटू द लॉर्ड। तब हम अपने काम बिल्कुल सच्चाई से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और जैसे जैसे हमारी उन्नति होगी, हमारे देश की उन्नति होगी। सो लेट अस ब्लूम वेयर वी आर प्लांटेड। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, जो भी आपके संघर्ष हैं उनके लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौटेंगे, और खास तौर से आज एक विशेष दिन है। इस विशेष दिन में विशेष प्रार्थना के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। सो प्लीज बी देयर वेयर यू आर, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद। जो बताती तेरा प्यार। और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बरेली। अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें। सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज का स्पेशल दिन है। हम स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे अपने भारतवर्ष का मना रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंस की स्पेशल सेलिब्रेशन इस बात की है, कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें कितनी फ्रीडम मिली है। इस फ्रीडम को अगर हम वाकई में सेलिब्रेट करें और परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार हों, तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। और इस सेलिब्रेशन को हम परमेश्वर के सामने शुक्रगुजारी में रखें, प्रार्थनाओं के द्वारा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया पास्टर मानव। और इनफैक्ट टुडे इज़ अ हॉलिडे। आज इंडिपेंडेंस डे है, आज देश भर में छुट्टी है, हम सब अपने घरों में हैं। और जैसे जैसे हम प्रार्थना में बैठते हैं अपने घर में परिवार के साथ या अकेले अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं,
इट विल बी सो वंडरफुल अगर हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें और देशवासियों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे अलग अलग तरीक़ों से, ताकि हम भी अपनी देश की सेवा में हाथ बटा सकें। और दोस्तों, इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे और इस समय प्रार्थना में CBN प्रेयर लाइन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोफिया और मिस्टर मॉरिस बोधन जी, जो खास हमारे देश के लिए, देशवासियों के लिए और देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम भी प्रार्थना में जुड़ें। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का CBN प्रेयर लाइन में स्वागत है। हैप्पी 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। दोस्तों, आज की प्रार्थना हम खास अपने देश के सेवकों और उनके परिवारजनों के लिए करेंगे। आज हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करने के लिए जुड़े हैं मॉरिस बोधन जी, जो फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंडिया कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट के, और इसी कैंपस क्रूसेड के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का प्रेम बांटा है। वेलकम मॉरिस जी। थैंक यू सोफिया। और इस खास मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, हम अपने दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और उनके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी डिफेंस सर्विसेज के लोगों के लिए, जो कि हमारी सुरक्षा करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर हमारी देश की रक्षा करते हैं। बिल्कुल मॉरिस जी, तो क्यों ना चलिए साथ मिलकर हम थोड़ा समय बिताकर अपने राष्ट्र के सेनाओं के लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं हमारी सभी डिफेंस सर्विस के लिए, और विशेष रूप से वायु सेना, थल सेना, जल सेना और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए कि आपने उनको वहाँ पर उस सेवा के लिए रखा है, इस देश सेवा के लिए रखा है, और उनके लिए सुरक्षा के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनको अपनी समझ और बुद्धि देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनकी सहायता करें और उनकी मदद करें। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मॉरिस जी, जो सेवा की जिंदगी होती है उसमें बहुत बलिदान होता है, और ये केवल सेवकों का नहीं लेकिन उनके परिवारजनों का होता है। तो क्यों ना अभी कुछ समय निकालकर हम सेवकों के परिवारजनों के लिए प्रार्थना करें और खासकर उनके बच्चों के लिए भी। तो आइए हम उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से उन डिफेंस सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनकी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सहायता करें और उनके जीवन में जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा करें, और उनको अनुग्रह दें कि वो इमोशनली अच्छे से रहें और प्रभु जी फिज़िकली अच्छे से रहें, और अपने काम को, जो काम वो कर रहे हैं उसमें आप उनकी मदद करें कि वो अच्छे से काम कर सके। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कि वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से मन लगाकर कर सकें। आप उनके साथ हों और उनकी सहायता करें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अपने परिवार, दोस्त या पड़ोस में मिलिट्री पर्सनेल को जरूर प्रार्थना में याद रखें। आप चाहें तो CBN प्रेयर लाइन टीम के साथ भी मिलकर उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आज ही नंबर पे कॉल करें या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजें। द नंबर इज 9910401010। दोस्तों, WHO ने 2023 में अकेलेपन को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना है। अगले फ्राइडे हम एक खास प्रार्थना करेंगे अकेले और टूटे परिवारों के लिए। तब तक के लिए आप एक नई जिंदगी का शो आगे देखते रहें। बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सोफिया एंड मिस्टर मॉरिस बोधन प्रार्थना करने का। और दोस्तों, आज का दिन जब विशेष तौर से हम इंडिपेंडेंस डे की बना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं और लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हैं जो सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, सोसाइटी की सेवा करते हैं और इस देश को और अच्छा बना रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, हम क्यों ना उनके लिए प्रार्थना करें। व्हाई डोंट यू सेंड अस सम डिटेल्स। हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हमें बड़ा अच्छा लगेगा हम उनके लिए प्रार्थना करें। जी बिल्कुल, साथ ही हम आपके लिए भी प्रार्थना करना चाहेंगे। तो जो आपकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। और दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए।
हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च कॉयर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बने। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर आवर कंट्री, फॉर इंडिया। और दोस्तों जैसा कि आज हम सीख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हमें परमेश्वर ने रखा है, जो भी काम हम करते हैं पूरी ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, एंड वी हैव टू ब्लूम वेयर वी आर प्लांटेड। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, वी हैव टू ब्लूम वेयर वी आर प्लांटेड। जहाँ पे परमेश्वर ने रखा है वहीं पे हम लोग थ्राइव करें, ब्लूम करें। एंड इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्लूम करने का कि हम शुक्रगुजार हों। वी आर जी। ग्रेटफुल फॉर वेयर वी Yes. आर एंड व्हाट वी हैव। यस, दोस्तों शुक्रगुजार वर्ड जब आता है तो हमारे एक नई ज़िंदगी के शुक्रवार के कार्यक्रम में शुक्रगुजार वर्ड बहुत बड़ा एम्फेसिस रखता है, क्योंकि आज के दिन हम शुक्रगुजारी के मैसेजेस पढ़ते हैं शुक्रिया शुक्रवार में। बड़ा अच्छा पास्टर मानव ने कहा दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल। फ्रेंड्स, वी आर ग्रेटफुल फॉर यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आप सब के लिए जो हर रोज़ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और अपने मैसेजेस के द्वारा आप हमें इंकरेज भी करते हैं। समय है कि हम इन्हीं मैसेजेस को पढ़ेंगे शुक्रिया शुक्रवार में। दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप एनकरेजिंग मैसेजेस भेजते हैं, खासतौर से वो मैसेजेस जिसने आपकी लाइफ में परिवर्तन लाया, आपकी सिचुएशन में बदलाव लाया। आइए हम कुछ ऐसे ही मैसेजेस पढ़ते हैं। पहला मैसेज पढ़ते हैं। हमारे दर्शक ने लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट गॉड हैज़ वर्क इन माई लाइफ आफ्टर आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम विद टीम CBN. I was in great agony since 4.5 months, but today Lord changed the heart of my family's opinion. I want to thank Lord Jesus to give answer to my prayers and also to Team CBN to pray for my family with great pain. Thank you so much. प्रिय दोस्त, आपका जो ये मैसेज है सिर्फ हमारे लिए एनकरेजिंग भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा का एक टेस्टिमनी है। देखिए, परमेश्वर ने आपकी सिचुएशन को बदला, आपके विरुद्ध जो ताकतें इकट्ठा हो रही थी उनको हटाया और आपके लिए एक नया द्वार, रास्ता खोला। एंड थैंक यू सो मच। इस चीज़ को आपने समझा, जाना और परमेश्वर के प्रति इसको एक्नॉलेज करा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं अगला मैसेज। हमारी दर्शक कह रही हैं, मैं CBN का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना की और मेरी बेटी की शादी हो गई। मैं आप लोगों की प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहन, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए और हमें बताने के लिए कि परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब दिया है और आपकी बेटी की शादी हुई है। आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी यही प्रार्थना है कि आपकी बेटी और उनके जो पति हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहेंगे और जो घर उन्होंने स्थापित किया है इसके द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा होगी, स्तुति आराधना होगी। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, आपके इन मैसेजेस के लिए जो आप लगातार हम तक पहुंचाते हैं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। आपके सपोर्ट से एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम 20 साल पूरे करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एंड वी आर सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ईच वन ऑफ यू। दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुँचे और हर एक के जीवन में ये आशीष लेकर के आए और ऐसा करने में आप हमारी मदद कर रहे हैं और करते भी रहें। स्क्रीन पर डिटेल्स दिए गए हैं। आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join-the-ENZ-family। तो हमारी प्रार्थना है कि एक नई ज़िंदगी परिवार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बहुत सारे और परिवार और लोग एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर से सीखते जाएंगे और अपने जीवन में
आशीष पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वाकई में हमारा परिवार बढ़ने के लिए ही बना है, परमेश्वर की महिमा गाने के लिए बना है। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे आज क्या कहता है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। गलातियों 5:13। वचन हमें साफ तरीके से बताता है कि स्वतंत्रता में हम कैसे जिएं। स्वतंत्रता में हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएं और एक दूसरे की सेवा करें और प्रभु की महिमा करें। आज ये हमने सच्ची कहानी से भी देखा, प्रभु के वचन से भी देखा और शुक्रगुजारी के मैसेजेस में और प्रार्थनाओं में देखा। उम्मीद करते हैं कि इस स्वतंत्रता को आप एंजॉय कर सकते हैं और प्रभु को महिमा देंगे। जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, लेट अस सर्व वन अनदर विद लव। दैट इज सो ब्यूटीफुल। हम ऐसा ही करें और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी। समय है आपसे इजाज़त लेने का और दोस्तों अब हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत जो ओल्डम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च जो पुणे से है, इनकी कॉयर आज हमारे लिए खास गा रही है और ये गीत है आई वाउ टू दी माई कंट्री। आइए हम भी इनके साथ जुड़कर इस गीत को गाएं और आज के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें हमारे देश के लिए। एंड लेट अस प्रे फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री एंड कि सब लोग मिलकर प्रेम के साथ जिएं। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात करेंगे और लोनलीनेस इस थीम को हम आगे बढ़ाएंगे। अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेसेड वीकेंड फ्रेंड्स। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। नमस्कार।